अरे कौन है ये? अपने आशिक को लेके आइए क्या? पापा क्या बोल रहे हैं आप? कोई आशिक वाशिक नहीं है, ये मेरा दोस्त है। अरे मैं सब जानता हूँ, मैं भी जवान था कभी, समझे? अरे आपका चेकअप करने के लिए लाई थी, डॉक्टर भी है ये, इसीलिए। क्योंकि बाकी डॉक्टर से अगर चेकअप के लिए बोलती तो वो पैसे लेते बहुत सारे। इसने आपका चेकअप फ्री में करने का बोला है। क्योंकि मैं इसकी दोस्त हूँ तो इसने कहा कि कोई बात नहीं, दोस्ती में मैं फ्री में कर दूंगा। तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं है कि तुम इतने सारे पैसे डॉक्टर पे खर्च करो। अरे मेरा काय का इलाज करवाएगी? मैं तो फिट हूँ, देख ले, बिल्कुल फिट हूँ। मैं जानता हूँ थोड़ी देर में रात होने वाली है और तुम दोनों कुचल कुचल करोगे, जानता हूँ मैं। पापा बस करिए ना, क्या बोल रहे हैं आप? सोचिए तो। तेरा ऑफिस में काम करता? अरे मुझे पागल समझती, कोई ऑफिस में काम नहीं करता। तेरा आशिक होगा पक्का, ये पक्का तेरा आशिक होगा। डॉक्टर दिखता है क्या? अरे इसकी मर्जी कहाँ है? अरे मैं जानता हूँ तू ऑफिस में रहती है, पता किन किन लड़कों के साथ घूमती है तू। ये डॉक्टर वॉक्टर नहीं, पक्का तेरा आशिक है, पक्का आशिक है। अंकल जी आप बात को तो समझिए, कैसी बात कर रहे हो? मैं कोई आशिक वाशिक नहीं हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ। मैं इसके ऑफिस में काम करता हूँ साथ में। इसने बोला कि पापा की तबीयत थोड़ी ख़राब रहती है, एक बार जाके चेकअप कर लो, इसलिए मैंने सोचा कि चेकअप कर लेता हूँ। मैं इसीलिए आया था बस। देखिए, उनकी तरफ से मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। जानती हूँ बहुत गलत बोल रहा है, पर अभी शराब के नशे में है। एक बार नशा उतर जाएगा ना, फिर कुछ नहीं बोलेंगे। अब इनको खुद नहीं होश कि वो क्या बोल रहे हैं। जानते हो, मैं तो बहुत परेशान हूँ इनकी इस आदत से। मैं छुड़वाना चाहती हूँ पापा की आदत, इसलिए तुम्हें लेकर आई थी कि तुम चेकअप करो और इनकी आदत छुड़वाओ। आपकी माँ नहीं है, उनका क्या हुआ? मम्मी नहीं है मेरी, 1 साल हो गया उनको इस दुनिया से गए हुए। मम्मी के होते हुए ना सब ठीक था। मम्मी डांटती थी, नाराज़ होती थी। पापा बाहर से तो पी कर आते थे, पर घर में कभी नहीं पी। अरे बहुत परेशान भी किया मम्मी को, मारा है, पीटा है, पर इतनी बुरी हालत कभी नहीं हुई। अरे अब तो पापा ने इस घर को पता नहीं क्या ही बना दिया। दिन रात बस नशे नशे और नशे, नशे में ही धुत रहते हैं पापा। जितना मर्जी मना कर लो, कभी नहीं मानते। और जानते हो, कुछ दिनों पहले तो पापा ने इस घर को भी गिरवी रख दिया अपने नशों के लिए, ताकि उसके पैसे मिल सके। अब तो मुझे ये लगता है ना, कुछ समय बाद शायद मुझे ही बेच देंगे और जो भी पैसे मिलेंगे उससे भी नशे कर लेंगे। मैं जो भी कमाती ना, सब पापा ले लेते हैं और इन्हीं कामों में लगाते हैं। अगर सच में पापा की हालत नहीं देखी जाती, इसलिए तुम्हारे पास आई हूँ। प्लीज़ मेरे पापा को ठीक कर दो ना, तुम तो डॉक्टर हो, तुम्हारे पास ऐसी कोई दवाई है? मैं आपकी हालत समझ सकता हूँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं इनका चेकअप कर लूँगा। और वैसे भी आप मेरे ऑफिस में काम करती हो, अब दोस्तों ने के नाते इतना तो कर ही सकता हूँ। अरे क्या खुजू कर रहे हैं? क्या खुजू करी उसके साथ है? रात की तैयारी चल रही होगी। हाँ, अभी बाप सो जाएगा तो अरे मैं तब जानता हूँ तुझको। कुछ नहीं, ये आपका चेकअप करेंगे, आइए। अंकल जी क्यों करते हो ऐसा? अपनी बेटी की तरफ देखिए ना, चली दिन रात मेहनत करती है, इसके लिए पैसा कमा रही है, परिवार के लिए ना। परिवार में है कौन कौन? आप और आपकी बेटी। अगर दोनों भी ऐसे रहेंगे तो क्या फ़ायदा? अंकल जी देखिए, मैंने बहुत सारे परिवार ऐसे देखे हैं जिनमें बच्चे माँ बाप का कहना नहीं मानते या फिर माँ बाप को गलत तरीके से ट्रीट करते हैं। लेकिन आपकी बेटी इतनी समझदार है, इतना सब कुछ कर रही है, आप अकेला सहारा हो उसका जीने का। आप भी ऐसा करोगे तो कैसा लगेगा? तो उसके हालात मैं समझ रहा हूँ। वो ऑफिस में भी चुपचाप रहने लगी थी, कुछ दिनों से रोने भी लगी थी। मैंने जाके अचानक से पूछ लिया कि क्या हुआ अंकिता, तो उसने पूरी बात बताई कि पापा दिन भर दारू पीते हैं और ये घर ये भी गिरवी रखा हुआ है, सिर्फ नशों के चक्कर में। अंकल जी दारू बर्बाद कर देगी पूरी ज़िंदगी। उसकी ज़िंदगी का सोचिए ना, उसकी भी उम्र ही क्या हुई है। तो दिन रात आपके लिए कमा रही है, आप उसको उड़ाए जा रहे हो। उसकी शादी के बारे में सोचा? शादी की उम्र हो जाएगी कुछ साल बाद उसकी, कैसे करवाओगे शादी? पैसा तो है नहीं, घर है नहीं, क्या करोगे? तू मुझे मत ज्ञान दे, तू क्या ज्ञानी बाबा है क्या जो मुझे ज्ञान दे रहा है? और तुझे बोलने का किसने दिया मेरे घर के मामले में? बोल, चल निकल निकल ले।
अबे मेरी शराब है, मेरा घर है, मैं पीता हूँ, तू कौन होता है बोलने वाला बीच में है? देखिए अंकल जी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आपका परिवार है, लेकिन मुझे दुख उसका देख के होता है, क्योंकि वो ऑफिस में रोती रहती है। और मैं जितना उसे जानता हूँ, ऑफिस में सबसे ज़्यादा मेहनती लड़की यही है। दिन भर ऑफिस में काम करती है, कभी कभी नाइट शिफ्ट भी करती है। किसके लिए? आपके लिए। और बहुत बार इसने बताया कि आप दारू पीकर रात रात भर कई बार घर नहीं आते। कितनी चिंता होती होगी उसे, उसके जीने का आखिरी सहारा हो आप, लेकिन आप भी ऐसा कर रहे हो। सोचिए ना उस पर क्या बीत रही होगी। अपनी बेटी का ख्याल नहीं आता ये सब करने से पहले? मैं सब समझता हूँ, मैं सब समझता हूँ। तू इसीलिए कर रहा है ना कि मेरी लड़की तेरे पे फिदा हो जाए और तू उसको लेके घूमे। अब मैं सब जानता हूँ, तेरी नेशनल को पहचानता हूँ मैं, तुझे बहुत अच्छी तरह जानता। भाई जब मैं जवान था ना तो मेरे साथ भी लड़कियां घूमती थी, समझा कि नहीं? यार क्या बोल रहे हो आप? पागल हो गए हो? मजे लेने आए, क्या मतलब है इससे आपका? मैं कोई आशिक वाशिक नहीं हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ, एक दोस्त होने के नाते मदद करने आया था। लेकिन आप कुछ भी सुनाए जा रहे हैं। आप बोलने से पहले कुछ सोचते नहीं है क्या? मानता हूँ कि आप शराब के नशे में हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ समझ ही ना हो आपको। अंकल जी आप दारू छोड़िए पहले। मेरे बोतल को जो है बोतल मार दो तेरे साले मुंह पे, मेरे बोतल को छुआ तो। अंकल जी देखिए, मैं डॉक्टर हूँ, मैं जानता हूँ बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं जो कि शराब पी के अपनी बीवी को मारते हैं। मैं जानता हूँ कि आप नशे में कुछ भी बोलते हो, लेकिन कभी तो होश आता होगा ना, तब भी नहीं सोचा अपनी बेटी के बारे में? अबे चुप कर रे, तुम्हें पता है मेरे को होश नहीं है, करने साले चले जाओ। अंकिता मुझे लगता नहीं तुम्हारे पापा कुछ भी सुनने के मूड में है। और जैसे तुमने बताया था कि इन्हें बीपी की और शुगर की प्रॉब्लम है, अंकल जी इतना सोचिए ना, बीपी शुगर की प्रॉब्लम आपको है, ऊपर से आप दारू भी पी रहे हो, कैसे हैंडल होगा सब? पापा क्यों कर रहे हैं ये सब? अरे मैं आपकी तो छोटी सी बच्ची हूँ ना, आपने इतना बड़ा किया पाल पोस कर, इसलिए इस दिन के लिए कि मैं आपको ऐसे देख सकूं। अरे आप कैसी बातें करते हैं, मैंने कितनी बार कहा है ये सब छोड़ने के लिए, पर आप मानते ही नहीं है। अरे धीरे धीरे ना हमारा सब कुछ, घर भी, इसको भी आपने गिरवी रख दिया। क्या बचेगा हमारे पास? ले देकर मैं सिर्फ एक छोटी सी नौकरी कर रही हूँ, कितना ही कमा लेती हूँ मैं, और जितना भी कमाती हूँ कुछ बचता नहीं है, सब कुछ आप अपने इस नशे में उड़ा देते हैं। अरे तू चुप कर, मैं सब जानता हूँ तुझको है। अभी इसके जाने के बाद मैं तुझे बताऊंगा मैं इसको जाने के बाद। अरे तू क्या सोचती है, तू दारू को पैसे नहीं देगी, मुझे दारू नहीं मिलेगी? एक घर गिरवी रख दिया था ना, अब पता नहीं और मैं क्या क्या गिरवी रख सकता हूँ। दारू चाहिए मुझे दारू पीने बस। मैं सामने से बोल के अब मैं दारू के लिए हाथ करता हूँ, हाथ वाला करना, 1 2 3 हटाले बहादुर, मेरे बोतल को जो है बोतल मार दो तेरे साले मुंह पे, मेरे बोतल को छुआ तो। आप एक काम करिए, आप यहाँ से चले जाइए। अभी पापा नशे में है, कुछ भी बोल रहे हैं, मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। आपको मेरी वजह से इतना सुनना पड़ रहा है। जब होश में आ जाएंगे ना तब ऐसा नहीं बोलते। आप दिन में आ जाइएगा, पर अभी चले जाइए। चलिए ठीक है, जब भी इनको होश आएगी ज़रूर बुला लेंगे। चलता हूँ अंकल जी, नमस्ते। निकल ले अरे पापा बस करिए, कितना बोलेंगे आप? ऐसा कुछ नहीं है। आपको इतना ही भरोसा अपनी बेटी पर? आपके लिए लेकर आई थी उसे ताकि आपका चेकअप करे, आपको ठीक बनाए। न जाने क्या होता जा रहा है आपको। शक्ल देखिए, अपनी हालत देखिए, क्या कर रखी है। थोड़ा तो सोचिए, कम से कम अपने बारे में नहीं, मेरे बारे में तो सोचिए ना। क्या बीत रही है मुझ पर? पूरे दिन बस पागलों की तरह काम करती रहती हूँ, सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए। और घर आती हूँ ना तो फिर चैन की सांस नहीं ले पाती। तब भी बस आपका यही सब चलता रहता है। तंग आ चुकी हूँ मैं। अगर यही चलता रहा ना, ज्यादा टाइम जिंदा नहीं रहूंगी मैं। तो वो पैसे मुझे दे, राशन के भाड़ में पैसे दे मुझे। कितने पैसे है वो? मैं कहाँ से पैसे लाऊं? अरे 5,000 दिए थे ना 3 दिन पहले, कहाँ गए वो? राशन जरूरी है कि मेरी शराब? अब मुझे दारू पीने पहले पैसे दे। ये 3,000 ना हमारे खाने के लिए थे। लीजिए, कर लीजिए नशा। अब देख 10,000 मांगे थे, 3,000 दिए।
अब 7,000 रुपए रह गए, 7,000 रुपए लेके आ। पापा कहाँ से बनाऊं खाना मैं? जो पैसे थे वो आप ले चुके हैं, कहाँ से लाऊं मैं खाना? अश्विन, मुझे आज रात को पनीर की सब्जी खाई। आपको पनीर की सब्जी खानी? आटा तक नहीं है हमारे घर में, क्या खाऊं, क्या बनाऊं? आपको तो कुछ दिख नहीं रहा अपने इस नशे के आगे। हमारा बहुत जल्द ना हमारे साथ बहुत गलत होने वाला है। देख, तू जा कहीं से भी पैसे मांग के ला। आज तेरे बाप को दारू के साथ पनीर की सब्जी खानी है, मतलब खानी है, समझे क्या? ले गया पैसे, चल। कहाँ से लूं उधार मैं? ये भी अपने दोस्त से उधार लिए थे राशन के लिए, क्योंकि जो मेरी सैलरी आती है ना वो तो आप 10 दिन में ही खत्म कर देते हैं। उसी दोस्त से मांग के ला बाकी 7,000 रुपए। तेरे साथ रंग रलिया मना सकता है, तुझे 7,000 नहीं दे सकता है। जा मांग के लेके आ, चल। अपने इस नशों के लिए मेरी ना जिंदगी खराब हो गई। वहां को जाना ही नहीं चाहिए था, काश मैं ही चली जाती। नाटक नौटंकी मत कर। बैठ गई टेसू बहाने रोने के लिए। अरे साली, तेरी माँ भी ऐसे ही करती थी साली, वो भी आशिकों के साथ घूम के आती थी। अब तो मार डालो तुझे अगर मेरे से बदतमीजी की तो, समझा? सब जाता साली तो बाहर जाके क्या क्या करती है, मेरे सामने आंसू बहाती, नौटंकी करती। ऐसा खाया बना मेले पनीर चुपचाप जाके मार दूंगा गिलास मुंह के ऊपर। अंकिता, 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 बेटे 10 बज गए, ड्यूटी नहीं जाना? क्यों पापा, नशा उतर गया आपका? बकवास मत कर, उठ ड्यूटी जा। पापा मैं आज से ऑफिस नहीं जाऊंगी। आज ही नहीं जाएगी, कभी भी नहीं जाएगी? ऐसे ही, मुझे पसंद नहीं है और मेरी तबीयत भी खराब है, तो मैं नहीं जाऊंगी। अब मैंने कहा ना, चल उठ ड्यूटी जा। रहने दीजिए पापा, छोड़िए, मुझे वैसे भी बाहर जाना है। कहाँ जाना है? मैं अपनी सहेली से मिलने जा रही हूँ, कुछ काम है। सहेली से? नमस्ते अंकल जी, मैं वो कौन? आपका चेकअप करने के लिए आया था। अंकिता ने भेजा है, आपके शुगर और बीपी की प्रॉब्लम है, तो एक बार चेकअप कर लूँ आपका। आपको मैंने कहीं देखा है? शायद देखा होगा कहीं पे। अंकिता का दोस्त उसके ऑफिस में काम करता हो ना, इसलिए। बैठ सकता हूँ? आइए बैठिए। आपको मैंने कहीं ना कहीं जरूर देखा है, मेरे को देखा होगा नहीं आ कहीं। रहा। अंकिता के ऑफिस में काम करता हो ना, तो शायद देख लिया होगा कहीं पे। आपको कहीं ना कहीं तो मैंने जरूर देखा है, याद नहीं आ रहा मुझे, पर हाँ, नशे के चक्कर में शायद भूल गए होंगे आप। मिले तो थे मुझसे। शराब? अरे शराब छोड़े तो बरसों हो गए मुझको। क्या शराब छोड़े वर्षों हो गए? बढ़िया, कोई बात नहीं, चेकअप कर लेता हूँ। आपका फोन बज रहा है, फोन उठाइए। जी। हेलो, हाँ पुनीत, क्या अंकिता, क्या हुआ उसको? तो झूठ तो नहीं बोल रहा है ना, सच बता। शिट। अंकिता, क्या हुआ अंकिता? वो कुछ नहीं। अरे कुछ बताओगे, क्या हुआ अंकिता को? आपकी बेटी इस दुनिया में नहीं रही। क्या? वो एक एक्सीडेंट में वो ट्रक के साथ टक्कर हुई उसकी, और वो तुम झूठ तो नहीं बोल रहे? अरे आप हौसला रखिए। मेरे जीने का सहारा थी मेरी बेटी। मैं इतना गंदा हुआ हूं, मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पाया, कुछ नहीं कर पाया। उसका एक्सीडेंट नहीं हुआ, उसने आत्महत्या की होगी, उसने आत्महत्या की होगी। इस नशे के चक्कर में सब कुछ बर्बाद कर दिया, सब कुछ बर्बाद। अंकल जी, सामने देखिए। अंकिता, अंकिता तो ठीक है। अंकिता, मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, देखो देखो देखो, मेरी बेटी बिल्कुल ठीक है। क्यों अंकल जी, सब कुछ बर्बाद कर दिया ना अपने नशों के चक्कर में? तब समझ में नहीं आया था ना कि आपकी बेटी कितना कुछ कर रही थी आपके लिए। अरे मुझे तरस आता था इस पर, जब दिन रात मेहनत करती थी। किसके लिए? अपने परिवार के लिए। और परिवार में है कौन कौन? सिर्फ आप। आपके लिए इतना कुछ किया, लेकिन आपने बदले में क्या किया? उसे परेशानी दी हमेशा। ये घर,
एक ही चीज़ बची थी, ये भी गिरवी रख दिया आपने। और अपनी बीवी के बारे में हमेशा क्या बोलते हो कि वो दूसरों के साथ मुंह काला करती थी। अरे बहुत अच्छी थी आपकी बीवी, जितना मुझे अंकिता ने बताया। आप उसे परेशान करते थे, जीते जीते उसके लिए कुछ नहीं किया, और मरने के बाद भी उसे बदनाम कर रहे हो। और अपनी बेटी के बारे में क्या अनाप शनाप बोला था आपने। और जब आपको पता चला कि वो इस दुनिया में नहीं है, तब उसकी अहमियत पता चली। अंकल जी देखिए, आपके परिवार में सिर्फ 2 जन तो हैं, आप और अंकिता। अगर आप भी आपस में खुश नहीं रहोगे तो कैसे चलेगा। आपकी बेटी की जीने का सहारा सिर्फ आप हो। क्यों उन चीज़ों को ख़त्म कर रहे हो। आपस में मिलकर रहिए ना। मुझसे बुरा बाप इस दुनिया में हो ही नहीं सकता। मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ। पापा क्या कर रहे हैं आप? उठिए, जो भी हुआ है भूल जाते हैं, बस एक नई शुरुआत करते हैं। बस आप ये अपनी गंदी आदत छोड़ दीजिए प्लीज। बेटी मैं तुझसे वादा कर, आज के बाद जो भी मेरी बेटी कहेगी मैं वही करूंगा। मैं कभी शराब नहीं पीऊंगा मेरी बच्ची, मैं कभी शराब नहीं पीऊंगा। दोस्तों यार शेयर का बटन वीडियो से शेयर कर दो, हमारे पेज को फॉलो कर देना। फॉलो और शेयर करे बिना प्लीज मत जाना, प्लीज कर देना। लव यू ऑल।